इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैराग्राफ राइटिंग के मुतालिक। जब हम अपनी किसी भी तहरीर को जैसे एसे वगैरह को मुख्तलिफ ख्यालात के लिहाज से अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, यानी एक ख्याल से मुतालिक तमाम बातों को एक पैराग्राफ में लिखते हैं और फिर अगले ख्याल से मुतालिक तमाम बातों को एक दूसरे पैराग्राफ में लिखा जाता है, तो ये कहलाई जाता है पैराग्राफ राइटिंग। तो अब हम देखते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग की टिप्स क्या होती हैं, यानी एक मयारी या अच्छा पैराग्राफ लिखने में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात होनी चाहिए। तो सबसे अहम बात जो एक पैराग्राफ के मुतालिक है वो ये है कि उसका एक कोई ना कोई टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। इससे पहले एक वीडियो में हमने माइंड मैपिंग को डिस्कस करते हुए सीजन्स इन पाकिस्तान की मिसाल ली थी और फिर इस टॉपिक के गिर्द हमने मुख्तलिफ सब टॉपिक्स लिख दिए थे, जैसे कि स्प्रिंग यानी मौसम बहार, समर गर्मी का मौसम, मानसून बारिश का मौसम, ऑटम ख़ज़ां का मौसम और विंटर यानी सर्दी का मौसम। इसके बाद फिर हमने हर सब टॉपिक के साथ जो अहम नुकात हैं जिनका ताल्लुक उस सब टॉपिक से था उसको उन नुकात को उस सब टॉपिक के गिर्द दायरों में लिख दिया था। मिसाल के तौर पर यहाँ अगर पहले सब टॉपिक को देखा जाए जो है स्प्रिंग से मुतालिक, तो इसके गिर्द हमने लिखा था पिकनिक्स, ट्रिप्स, फेस्टिवल्स, ब्यूटी ऑफ नेचर। और हमने ये बात भी डिस्कस की थी कि जब हम मजमून लिखने लगते हैं तो उससे पहले माइंड मैप को अच्छी तरह से देख लेते हैं, और जब मजमून लिखा जा रहा होता है तो हर सब टॉपिक जो होता है उसे एक अलग पैराग्राफ में शामिल किया जाता है। इस तरह से एक सब टॉपिक जो है वो उस पैराग्राफ का मेन टॉपिक बन जाता है। तो अब जब इसे पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जाएगा तो उसका जो पहला जुमला होगा वो इस सब टॉपिक से मुतालिक होना चाहिए और वो जुमला कहलाया जाएगा टॉपिक सेंटेंस। यानी जैसा कि स्प्रिंग के मौसम के मुतालिक जब हम पैराग्राफ शुरू करेंगे तो उसका टॉपिक सेंटेंस हो सकता है कि स्प्रिंग इज़ अ शॉर्ट बट अ ब्यूटीफुल सीजन, यानी स्प्रिंग का जो मौसम है या बहार का मौसम वो कदरे छोटा होता है लेकिन वो एक बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है। तो इस तरह से टॉपिक सेंटेंस जो है वो किसके मुतालिक होता है, वो उस चीज़ का जिक्र करता है कि जिसके मुतालिक हम वो पैराग्राफ लिखने जा रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ हमने स्प्रिंग यानी मौसम बहार का जिक्र किया अपने टॉपिक सेंटेंस के अंदर। अब हम इसके बाद बाकी के ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि इस मौसम में ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कुदरत के जो खूबसूरत मनाजिर हैं वो किस तरह से होते हैं, अब इनके मुतालिक लिख सकते हैं। तो लिहाजा जब हम इन पॉइंट्स को जुमलों की शक्ल देंगे तो इनकी मदद से हम क्या कर रहे होंगे, हम टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे होंगे। लिहाजा ये बाकी के जो अहम नुकात हैं ये कहलाए जाते हैं सपोर्टिंग आइडियाज़, जिनकी मदद से हम उस पैराग्राफ को मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि टॉपिक सेंटेंस स्प्रिंग से मुतालिक 3 सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं। तो जैसा कि एक मजमून वगैरह लिखा जाता है और उससे पहले माइंड मैप बना लिया जाता है, इसी तरह से पैराग्राफ लिखने से पहले भी माइंड मैप बनाया जा सकता है, या फिर इसी माइंड मैप को आउटलाइन की सूरत में भी लिखा जा सकता है, यानी पॉइंट्स की सूरत में उनकी अगर एक लिस्ट सी बना ली जाए तो वो आउटलाइन कहलाई जाएगी। इस मौके पर भी हम इन सपोर्टिंग आइडियाज़ की तरतीब से मुतालिक यहाँ नंबर लिख सकते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर हम जिक्र करेंगे ब्यूटी ऑफ नेचर का, इसके बाद हम जिक्र करेंगे पिकनिक्स और ट्रिप्स का, तो इसके साथ 2 लिख दिया, और फिर तीसरे नंबर पर हम जिक्र करेंगे फेस्टिवल्स का। तो इस तरह से यहाँ हम अपने पैराग्राफ को लिखने में मज़ीद आसानी के लिए इस तरह से सपोर्टिंग आइडियाज़ को तरतीब दे सकते हैं। लिहाजा जब भी हम कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं तो उसमें भी हम जो मुख्तलिफ सब टॉपिक्स को एक एक करके शामिल कर रहे होते हैं। तो जैसे ही हम एक सब टॉपिक को के मुतालिक लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसका टॉपिक सेंटेंस, जिसमें हम उस सब टॉपिक का तारुफ कराते हैं और फिर सपोर्टिंग आइडियाज़ की मदद से हम उस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। तो लिहाजा जैसे कि यहाँ हम देख रहे थे कि एक अच्छे पैराग्राफ की क्या खूबियाँ होती हैं, तो सबसे अहम जो है वो है टॉपिक सेंटेंस, जिसे भी हमने डिस्कस किया, विच इंक्लूड्स द टॉपिक एंड अ कंट्रोलिंग आइडिया। जैसे कि हमने स्प्रिंग के मौसम का जिक्र किया जो कि हमारा टॉपिक सेंटेंस का मौजू है, और फिर कंट्रोलिंग आइडिया क्या थे कि वो बहुत छोटा होता है लेकिन वो बहुत
खूबसूरत मौसम होता है। तो इस तरह से ये बन गया हमारा टॉपिक सेंटेंस। तो पढ़ने वाले का अब जो है, यानी उस पैराग्राफ को पढ़ने वाले के शख्स में एक शख्स के जहन में ये बात क्लियर हो जाएगी कि किस मौजू पर ये पैराग्राफ लिखा गया है, और वो जहनी तौर पर उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब एक अच्छे पैराग्राफ की दूसरी खसूसियत क्या होती है कि उसमें सपोर्टिंग आइडियाज़ भी शामिल होते हैं। आमतौर से ये 3 से 6 नुकात हो सकते हैं जो कि टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करते हैं, यानी उसे मजबूत बनाते हैं, या फिर उसकी मज़ीद वजाहत करते हैं, या उसे तफसील से बयान करते हैं। तो अब यहाँ मज़ीद बताया गया है कि सपोर्टिंग आइडियाज़ में किस किस्म की बातें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि रीज़न्स या हम वजूहात बता सकते हैं, हम मुख्तलिफ मिसालें वगैरह दे सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ों या जगहों के नामों का जिक्र हो सकता है। फिर नंबर्स या तादाद के मुतालिक बात हो सकती है। इसके अलावा सेंसेस यानी महसूसात के मुतालिक बताया जा सकता है, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे स्प्रिंग के मौसम का यानी मौसम बहार का, तो इसके मुतालिक बताया जा सकता है कि इसमें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो अगर नामों का जिक्र किया जाए तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के फूलों के और पौधों वगैरह का जिक्र हो सकता है। और जैसे कि टॉपिक सेंटेंस में हमने जिक्र किया था कि ये एक कदरे छोटा मौसम हो सकता है, तो यहाँ हम जिक्र कर सकते हैं कि ये कितने महीनों पर मुहित होता है, यानी कितने अरसे में ये मौसम ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से इस मौसम की खूबसूरती के मुतालिक हम मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल्स दे सकते हैं। जैसे कि टॉपिक सेंटेंस में हमने कहा था कि ये बड़ा ही खूबसूरत मौसम होता है, तो यहाँ हम मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालें या एग्जांपल्स की मदद से इस बात को वाज़ेह कर सकते हैं, जैसे कि इस मौसम में हर तरफ हरियाली नज़र आती है, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और रंग बरंगे फूल जगह जगह खिल जाते हैं। तो इन चीज़ों की मदद से हम अपने सपोर्टिंग आइडियाज़ को मज़ीद डेवलप कर सकते हैं, यानी आगे बढ़ा सकते हैं, और डिटेल के साथ हम अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी वाज़ेह तौर पर बयान कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए आउटलाइन से भी मदद ली जा सकती है। तो आप इस तरह से पैराग्राफ की जो आउटलाइन है उसे लिख सकते हैं। पहले आप यहाँ लिख देंगे टॉपिक सेंटेंस, इसके बाद आप यहाँ इसके सामने कोई इशारा वगैरह लिख सकते हैं जो टॉपिक सेंटेंस से मुतालिक हो। जैसे कि हम लिख रहे थे स्प्रिंग के मौसम से मुतालिक, तो यहाँ हम लिख सकते हैं स्प्रिंग, और फिर इसके साथ ही हमने इशारा दे दिया कि ये एक छोटा मौसम होता है, यानी शॉर्ट होता है, और ये खूबसूरत भी होता है। तो इस तरह से यहाँ हम इशारे देते चले जाएंगे, यानी छोटे छोटे अल्फाज को इशारे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इस टॉपिक आउटलाइन में शामिल कर लेंगे। तो इसी तरह से फिर हम सपोर्टिंग आइडियाज़ को भी यहाँ लिस्ट के तौर पर यानी लिस्ट की शक्ल में शामिल करते जाएंगे। जैसे कि हमारा पहला सपोर्टिंग आइडिया क्या था, ये था ब्यूटी ऑफ नेचर से मुतालिक। तो अब इससे मुतालिक हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने जिक्र किया था कि हम बात कर सकते हैं ग्रीनरी से मुतालिक, यानी हर तरफ हरी भरी घास और नई नई कॉम्प्लेक्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमने बात किया था फूलों के खिलने का, तो हम फ्लावर्स के मुतालिक बात कर सकते हैं फ्लावर्स ब्लूम, यानी ये कहते हैं फूलों के खिलने के अमल को। इसी तरह से चिड़ियों के चहचहाने की जो बात हुई थी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बर्ड्स सिंग। तो इस तरह से यहाँ हमने पहले सपोर्टिंग आइडिया से मुतालिक चंद इशारे दे दिए, और ये बन गई हमारी टॉपिक आउटलाइन की एक किस्म की लिस्ट। इसी तरह से अब हम चलेंगे अगले सपोर्टिंग आइडिया की जानिब। जैसे कि हमने माइंड मैप में देखा था कि इस मौके पर हमने पिकनिक्स और ट्रिप्स वाले पॉइंट को जो है सेकंड नंबर पर लिखा था, यानी इसे हमने दूसरे नंबर पर शामिल करना था, तो ये हमारा सेकंड सपोर्टिंग आइडिया हो गया। तो अब इससे मुतालिक हम क्या लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि लोग किन जगहों पर पिकनिक्स वगैरह के लिए जाते हैं, जैसे कि पार्क्स। फिर अगर लॉन्ग ट्रिप्स वगैरह पर यानी दूर दराज इलाकों पर जैसे कि पहाड़ी इलाकों वगैरह की तरफ जाया जाए, तो यहाँ माउंटेन्स वगैरह का जिक्र हो सकता है, या फिर हिल्स के मुतालिक बताया जा सकता है, यानी किन पहाड़ी। तो यहाँ अब हम मुख्तलिफ नामों का भी जिक्र कर सकते हैं जिन जगहों पर लोग जाते हैं सैर व तफरी के लिए। और फिर इस मौके पर हम बात कर सकते हैं कि वो अपने साथ क्या खाना वगैरह लेकर जाते हैं, या वहाँ जाकर वो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और किस तरह से अपना वक्त गुजारते हैं और इन्जॉय करते हैं। इसी तरह से तीसरा सपोर्टिंग आइडिया जो हमने चुना था वो था फेस्टिवल से मुतालिक, यानी स्प्रिंग के मौसम में किस किस्म के फेस्टिवल्स वगैरह का या मेलों वगैरह का इनकाद किया जाता है, जैसे कि
फ्लावर शो का जिक्र किया जा सकता है यहाँ पर। इसके अलावा काइट फ्लाइंग यानी पतंगबाजी वगैरह की जाती है, तो उसे हम पॉइंट नंबर 2 के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि मौसम खुशगवार होता है तो दूर दराज इलाकों से बड़े शहरों में मुख्तलिफ़ किस्म की एग्ज़िबिशंस वगैरह यानी नुमाइशों का भी जो है वो इनेकाद किया जाता है, यानी नुमाइशें वगैरह लगाई जाती हैं जिसमें लोग अपनी हाथों की बनाई हुई अशिया को बेचते हैं। जैसे कि हम लोक विरसा मेला का जिक्र कर सकते हैं इस मौके पर। तो यहाँ हम इशारे के तौर पर इन अल्फाज को लिख देंगे और जब हम पैराग्राफ लिखने लगेंगे तो इन पॉइंट्स की मदद से हम आसानी के साथ अपने पैराग्राफ को मुकम्मल कर सकेंगे। तो एक अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए उसके आखिर में हमें एक कंक्लूडिंग सेंटेंस भी लिखना चाहिए, यानी जिसमें हम इन तमाम बातों का एक किस्म का निचोड़ लिख देंगे। जैसे कि अब हम स्प्रिंग के मौसम के हवाले से लिख सकते हैं कि गो कि ये एक छोटा सा और जल्दी ख़त्म होने वाला मौसम होता है, लेकिन ये बहुत ही खुशगवार और दिलचस्प मौसम होता है और लोग इससे पूरा फ़ायदा उठाते हैं और इसे अच्छी तरह से एंजॉय करने के लिए या इसका मज़ा लेने के लिए वो अपने दोस्तों और घर वालों के साथ घूमते फिरते हैं और खूब मज़े करते हैं। तो इस तरह से कंक्लूडिंग सेंटेंस में हम पिछले तमाम पॉइंट्स का हवाला देते हुए टॉपिक सेंटेंस के मुतालिक कोई अहम बात लिख सकते हैं, जैसे कि ये एंजॉयमेंट से भरपूर मौसम होता है, फुल ऑफ एंजॉयमेंट। तो इस बात का जिक्र कंक्लूडिंग सेंटेंस में किया जा सकता है और आउटलाइन के अंदर भी इसे इशारतन लिखा जा सकता है। और फिर अहम बात जो होती है जिसे पैराग्राफ लिखने से पहले एक मरतबा फिर देख लेनी चाहिए, वो ये है कि आपके तमाम आइडियाज़ जो हैं वो एक लॉजिकल ऑर्डर में हो, यानी वो एक दुरुस्त तरतीब में लिखे जाएं। तो लिहाजा आउटलाइन बनाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस मौके पे आप तरतीब को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए उसे तब्दील भी कर सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स को सामने रखते हुए इसी टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिखेंगे और फिर उसे डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।